ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सबसे एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। एक सुंदर कहानी से ही शुरुआत करता हूँ जो शायद अभी आप लोगों ने रामायण में देखी भी होगी। सीता मैया लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। पता चलता है कि वो वहां हैं बहुत ढूंढने के बाद, लेकिन बीच में गहरा सागर है। अब वहां तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे संदेश पहुंचाया जाए सीता मैया तक कि हम लोग आ गए हैं आपको लेने के लिए, आप निश्चिंत रहें। अब दुख के दिन खत्म हुए। अब ढूंढा गया कौन जाए भाई। हनुमान जी को बुलाया गया, कहा गया कि भाई आपको जाना है इस सागर को लांग के। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई इतने बड़े सागर को लांग के मैं कैसे जाऊंगा। तब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया। जब उन्होंने कहा कि मैं इस सागर को नहीं लांग सकता, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप किसी और को कहें, और शायद ये असंभव सा कार्य है जो कोई और भी नहीं कर पाएगा। जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान, तुम साधारण वानर नहीं हो, तुम पवन पुत्र हो। तुम में असीम शक्ति है, ऊर्जा है, तुम उड़ सकते हो, छलांग लगा के वहां तक जा सकते हो। बचपन में तुम शरारती थे, एक सन्यासी तप कर रहे थे, तुमने शरारत की उनके साथ, तो उन्होंने तुम्हें श्रापित कर दिया था कि जाओ तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ। लेकिन बाद में जब तुमने अनुनय विनय किया तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, यदि कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। हनुमान जी को याद आ गई वो बातें, उनकी शक्तियां जागृत हुई और वो लंका पहुंच गए सागर को लांघते हुए। ये सारी ही सृष्टि स्मृति और विस्मृति से जुड़ी हुई है। बाबा हमें रोज ये बात याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। जब तुम स्मृति स्वरूप हो तो ये संसार जैसे स्वर्ग है, और जब तुम विस्मृत हो जाते हो तो ये संसार जैसे नर्क में तब्दील हो जाता है। थोड़ी देर के लिए विचार करके हम देखें कि यदि पीएम ये भूल जाएं, ये विस्मृत हो जाएं कि वो पीएम हैं, सीएम ये भूल जाएं कि वो सीएम है, तो क्या होगा। एक पायलट ये भूल जाए कि वो पायलट है, एक अभिनेता ये भूल जाए कि वो अभिनेता है। चलिए ज्यादा दूर नहीं जाते, आप ये मान लीजिए कि आप ये भूल गए कि आप कौन हैं, तो क्या होगा। ना ये पता कि मैं कौन हूँ, ना ये पता कि मेरे कौन है, ना ये पता कि मेरे पास क्या क्या है। तो स्थिति कैसी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। हमारी भी ऐसी ही स्थिति हो गई थी, इसीलिए हम भटक रहे थे जन्म जन्मांतर। क्योंकि शरीर धारण करते करते हम नीचे उतरते आए हैं, तो पूरी तरह से भूल ही गए थे कि वास्तविकता क्या है। अब बाबा जामवंत की तरह हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम कौन हो, क्या हो। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, स्मृति तुम्हें समर्थ ही देने वाली है। स्मृति तुम्हारी संपूर्ण सृष्टि को बदलने वाली है। स्मृति तुम्हारी स्थिति को सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा सकती है। इसीलिए हमें स्मृति पर बहुत गहराई से अपने जीवन में ध्यान देना है, क्योंकि यदि स्मृति श्रेष्ठ है, समर्थ है, तो विजय हमारी निश्चित हो जाती है। ऐसी कुछ सुंदर स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं। उनमें से एक स्मृति बाबा ने जो हमें दिलाई, जो 7 बातें बाबा ने हमें दिलाई थी, उस पर आज प्रकाश डालना चाहूँगा। बाबा ने ये 7 स्मृतियाँ दिलाई और कहीं कि ये 7 स्मृतियाँ तुम्हें धारण भी करनी हैं। तो बहुत सारी स्मृतियाँ हो सकती हैं, लेकिन बाबा ने ये 7 एस के रूप में हमें दिया था। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज इस पर हम ज़रूर चर्चा करें और आप इस पर विचार भी कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, आधारभूत हैं, और इन्हें हमें अपनी स्मृति में रख करके अपने पुरुषार्थ को संपूर्णता की ओर लेकर के चलना है।
पहला एस है इसमें, पहली स्मृति में पहला एस स्वरूप, अर्थात स्वरूप की स्मृति। मेरा स्वरूप कैसा है हम सब जानते हैं, आत्मा बिंदी स्वरूप। इस स्वरूप की विस्मृति ने ही पतन किया। मैं देह हूं, ये देहधारी मेरे हैं, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मेरे। साथ ही देह की स्मृति से ही सर्व विकारों की भी उत्पत्ति हुई ना, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अन्य विकृतियां, देह के भान से ही सब चीजें उत्पन्न हुई। तो जब हम स्वस्वरूप में हैं तो संसार स्वर्ग है, और जैसे ही देहभान में हम आए तो स्वर्ग से नीचे। बाइबल में भी एक कथा आती है ना, एडम और ईव की कहानी है कि जब उन्होंने देहभान रूपी वर्जित फल को खाया, जिसे खाने को मना किया गया था परमात्मा की तरफ से, उन्होंने खाया और स्वर्ग से नीचे आ गए। तो ये देहभान ही था जिसने नीचे गिराया हम सबको। इसीलिए एक सुंदर सा स्लोगन भी हम सब जानते हैं और कई जगह पे हमारे विद्यालय में लिखा भी रहता है कि देहभान ही सर्व समस्याओं का मूल है और आत्मभान इनका समाधान है। इसीलिए बाबा ने आते ही हमें स्व की पहचान दी और स्व स्वरूप में स्थित होने का हमें पाठ पढ़ाया। ये पहला पाठ आज तक बाबा हमें पक्का करा रहे हैं, क्योंकि यही हमारा पहला पाठ भी है और यही हमारा अंतिम पाठ भी है। अब देखें, रोज की मुरली में बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बनो, बच्चे देही अभिमानी बनो, बच्चे आत्मा समझ करके सबको आत्मा भाई के रूप में देखो, बच्चे आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। तो आत्मा 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 बाबा कितनी बार रोज की मुरली में कहते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि मैं देह से बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। क्योंकि बाबा हमें उस स्वरूप में स्थित कराना चाहते हैं, वही हमारा जो मूल स्वरूप है। आप ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को भी देखें। ब्रह्मा बाबा ने भी इस पहले पाठ को कितना कूट कूट के पक्का किया। बाबा दीवारों पे चित्र बनाया करते थे, आंख बनाया, नाक बनाया, कान बनाया, फिर बीच में एक स्टार लगा देते थे कि मैं ये हूँ, आत्मा हूँ। डायरियां भर दी बाबा ने कि मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, राधिका आत्मा। बाबा इसको बहुत कूट कूट करके पक्का किया करते थे, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है कि जैसे ही हम खुद को शरीर समझते हैं, वैसे ही अनेक चिंताएं, उतार चढ़ाव, ये सब याद आने लगते हैं। और जब हम आत्मा समझते हैं तो सब बातों पर बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाता है, बिंदी लग जाती है। जितना हम अपने को आत्मा समझते हैं उतना ही बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ता चला जाता है, और साथ ही जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनसे भी मुक्त होना हमें बहुत सहज लगने लगता है। इसीलिए बाबा अपने महावाक्यों में कहते हैं कि बच्चे आत्मा समझ करके कर्म करो तो तुम्हारे कर्म सुकर्म होंगे, और यदि तुम आत्मविस्मृति में कर्म करोगे तो कोई ना कोई पाप कर्म अवश्य होगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब तुम बिंदी बन जाते हो तो परमात्मा बिंदी भी तुम्हें स्वतः ही याद आ जाते हैं। राइट। तो इसीलिए हम अपनी पहले इस अर्थात स्वरूप की जो स्मृति है उस स्मृति को बहुत पक्का करें। चले थोड़ी देर हम इसकी सुंदर स्मृति में, इसके अभ्यास में चलते हैं। आ जाएं अपने भ्रिकुटी तख्त पर। इस देह के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं चमकती हुई आत्मा मणि। मैं पांच तत्वों का देह नहीं, बल्कि इसकी मालिक आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं।
का स्वरूप कितना सुंदर है, दिव्य है, अलौकिक है। मैं चमकता हुआ चैतन्य सितारा, मेरा दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप का ऐसे ही हम भिन्न भिन्न अभ्यास करें। कभी मैं आत्मा स्टार मिसल हूँ, स्टार के रूप में अपने आप को देखें। कभी मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, जैसे ये शरीर कुटिया है और मैं आत्मा ज्योति इसमें जग रही हूँ। कभी मैं आत्मा हीरा हूँ, ये शरीर जैसे लकड़ी का बॉक्स है और मैं इसमें विराजमान हीरा हूँ, मणि हूँ, चमकता हुआ हीरा, चमकती हुई मणि। कभी मैं आत्मा लाइट हूँ और मेरा प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। तो ऐसी भिन्न भिन्न हम प्रैक्टिसेस अपनी स्वस्वरूप में स्थित होने की करें। दूसरा एस है स्वधर्म, स्वधर्म की स्मृति। और हम जानते हैं कि हम आत्माओं का स्वधर्म क्या है। बाबा ने शुरुआत में ही हम सबको स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इसकी स्मृति में रहना बहुत आवश्यक है। जानना अलग विषय है, उसे मानना, उसका अभ्यास करना और उसके स्वरूप बन जाना, ये हमारी साधना है, जिस साधना को हमें सतत करते रहना है। तो स्वधर्म क्या है हमारा? शांति हमारा स्वधर्म है, अशांति परधर्म है। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, अपवित्रता परधर्म है। प्रेम हमारा स्वधर्म है, घृणा, नफरत, वैर भाव ये सब परधर्म है। शक्ति हमारा स्वधर्म है, निर्बलता, भय, चिंता ये परधर्म है। सुख हमारा स्वधर्म है, दुख देना या दुख लेना ये परधर्म है। तो हम चेक करें कि हम अपने स्वधर्म की स्मृति में कितना रहते हैं और कितना इनका पालन करते हैं। हमें अपने आत्मधर्म, स्वधर्म का संपूर्ण पालन करना है, क्योंकि कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें अपनी इस धर्म की बहुत ही दृढ़तापूर्वक, बहुत ही अटेंशन रखते हुए पालन करना है, क्योंकि थोड़े से भी हम आत्मस्मृति से बाहर देह के भान में आते हैं, हम अपने इस धर्म को छोड़ देते हैं। आप देखें, आज जो भी धर्म मानने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी संप्रदाय विशेष के हों, आप देखें कि वो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं, कितनी दृढ़ता से अपने धर्म का, अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं। धर्म गुरुओं ने जो कहा या धर्म ग्रंथों में जो बात आई है, उन बातों का कितना गहराई से पालन करते हैं। किसी दूसरे धर्म में जाते भी नहीं, उनको सुनते भी नहीं, नहीं हम अपने धर्म में रहेंगे। आपने देखा होगा, सिख धर्म में तो कितनी मान्यता है इस बात की कि गुरुओं ने, गुरु पुत्रों ने, उनके अनुयायियों ने कठोर से कठोर सितम सहे, लेकिन
अपने प्राण की आहुति भी दे दी, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो धर्म में दृढ़ता, तो ये बाह्य धर्म को जिस प्रकार से दृढ़तापूर्वक लोग पालन कर रहे हैं, बाबा ने हमें स्वधर्म की स्मृति दिलाई है कि तुम अपने स्वधर्म में ऐसे ही दृढ़ रहो। धरत परें लेकिन धर्म ना छोड़ें। अब हम देखें कि हम अपनी शांति के धर्म को तो नहीं छोड़ देते। बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं और हम अशांत हो जाते हैं। कुछ इधर-उधर की चीज़ें हलचल हुई और अपवित्रता हमें प्रभावित करने लगता है, अपवित्र विचार हमारे अंदर आने लगते हैं। किसी ने हमारे मार्ग में गड्ढे-वड्ढे खोदे, कुछ हमारे लिए उल्टा-सीधा कहा और प्रेम के धर्म को छोड़ कर के हम घृणा, नफ़रत, वैर भाव में उतर आते हैं। कहीं देखा कुछ और भी कठिनाई, हम बहुत भयभीत हो जाते हैं, निर्बल महसूस करने लगते हैं। किसी ने दुःख दिया, हम फट से दुःख ले लेते हैं। क्या हम अपने धर्म को पालन कर रहे हैं? इसीलिए बाबा ने कहा स्वधर्म की स्मृति में रहो। ये तुम्हारा धर्म है, यही सच्चा धर्म है और इस धर्म की स्मृति में रह कर के इस धर्म को तुम्हें सबको बाँटना है। दूसरों को भी सुख, शांति, आनंद, पवित्रता ये सारे तभी दे पाएँगे जब हम खुद अपने इस स्वधर्म में स्थित रहेंगे। इसीलिए हम अपने धर्म को बहुत मजबूती से थामे रखें। इसी चीज़ की तो सारी संसार को तलाश ही है ना। लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। हम जितने अपने इस स्वधर्म में स्थित रहेंगे, उतना ही हम औरों को भी इसकी अनुभूति करा देंगे, करा सकने में सक्षम होंगे। और जितनी इस स्वधर्म में हम स्थित रहेंगे, उतनी ज़्यादा हम इनके खान बनते जाएँगे और जैसे बाबा शांति के सागर हैं, बाबा प्रेम के सागर हैं, बाबा पवित्रता के सागर हैं, हम भी इसके मास्टर सागर बनते जाएँगे। लेकिन जितना जो इसकी स्मृति में रहेगा। इसीलिए स्वरूप की स्मृति, स्वधर्म की स्मृति। चलिए फिर से थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाएं। मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा पवित्र हूँ। मैं आत्मा सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति ये मेरे निज धर्म हैं। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। अनुभव करें मुझ आत्मा से ये सातों ही गुण 7 रंग की किरणों के रूप में चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर इन गुणों का दान जैसे सारे संसार को कर रही।
तीसरा एस है, जो तीसरी स्मृति बाबा ने दिलाई, स्वदेश। स्वदेश की स्मृति। व्यक्ति अपने देश को कभी भी भूलता नहीं। अपना देश छोड़ कर के वो दूसरे देश यदि कमाने खाने के लिए जाता भी है, तो भी उसे अपने देश की याद हमेशा बनी ही रहती है। तन परदेश में रहता है लेकिन मन स्वदेश में रहता है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन की स्थिति में कि लोग जहाँ-जहाँ भी फँसे हुए थे, अपने घर जाने के लिए, अपने देश जाने के लिए, अपना राज्य, अपना घर, अपना गाँव उनके लिए तो देश ही है, वहाँ जाने के लिए कितने आतुर थे कि हमें अपने घर जाना है, अपने देश जाना है। विदेशों में भी जो हैं, वो भी अभी भाग-भाग कर के अपने-अपने देशों में जा रहे हैं। तो देश सबको प्यारा होता है, वो वहाँ जाना चाहते हैं। हमारी भी ये स्थिति थी। गायन हम करते थे, सभी धर्म ग्रंथों में प्रायः ये है कि ये संसार मुसाफिर खाना है, हम यहाँ आए हुए हैं, वापस हमें जाना है। लेकिन कहाँ जाना है इस बात का बोध नहीं था। आए हैं कहीं से और कहीं तो जाना है, लेकिन कहाँ जाना है इसका बोध नहीं था। प्यारे बाबा ने हमें स्मृति दिला दी कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। मुसाफिर हो तुम इस संसार में, मेहमान हो। सारा कल्प तुमने पार्ट प्ले किया और अब तुम्हें वापस अपने स्वदेश अर्थात परम धाम जाना है। परम धाम तुम्हारा घर है, परम धाम ही तुम्हें जाना है। तो अपने स्वदेश की भी स्मृति में हमें रहना है। स्वदेश की स्मृति क्यों? क्योंकि जितना हमें ये याद रहेगा, ये हमारा देश नहीं है। यहाँ तो हम मेहमान हैं। तो मेहमान कभी भी अटैच्ड नहीं होता है, किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं होता है। गया है, थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद वापस घर जाना है, ये उसे स्मृति रहती है। ना वहाँ के व्यक्तियों से वो अटैच्ड होता है, ना वस्तुओं से अटैच्ड होता है, ना किसी अन्य चीज़ से। तो जब घर की स्मृति रहेगी तो हम भी यहाँ इस सांसारिक बातों में, सांसारिक लोगों में अटैच्ड नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। साथ ही मुसाफिर भी होते हैं तो मुसाफिर हैं, जाना है, ये भी स्मृति रहती है तो हम अपने घर की ओर आकृष्ट होते रहते हैं। इसीलिए बाबा हमें बार-बार कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम होना चाहिए। घर जाना है, घर जाना है। तो स्वदेश की स्मृति हमें बहुत सारी व्यर्थ बातों से मुक्त कर देगी, हमें चलने के लिए तैयार कर देगी, हमें जैसे उन स्मृतियों से भरपूर कर देगी जिन चीज़ों की अब हमें ज़रूरत है। जब जाना भी होता है तो व्यक्ति तैयारी भी तो करता है ना, कि मुझे जाना है अब। तो जाना है तो किन-किन चीज़ों को मैं लेके जा सकता हूँ, कौन-सी चीज़ें छोड़नी हैं। अब यहाँ की चीज़ें तो जाएँगी नहीं मेरे साथ, तो घर चलना है तो संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्णता को धारण करना है, गुणों से संपन्न बनना है, पुण्य कर्म करने हैं। ये बातें घर जाना है यदि स्मृति है तो सहज हो जाती है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जो मुझे भी दिल से लगती है कि देखिए सारे कल तो हम इसी साकारी सृष्टि में रहेंगे। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। केवल संगम युग में हमें समय मिलता है, सत्य ज्ञान मिलता है, ऊपर का, अपने घर का, अपने स्वदेश का। तो अब हम ऊपर रहना शुरू करें। केवल घर की स्मृति नहीं, लेकिन घर में रहना भी शुरू करें। बार-बार जाने और आने का अभ्यास करें। वहाँ बैठें, देखें कि मेरा घर कैसा है। क्योंकि फिर पूरे कल्प हमें ये आनंद लेने का अवसर नहीं मिलेगा। अपने घर को अनुभव करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए अब वक़्त है कि हम अपने घर को भी बहुत गहराई से देखें, जानें, वहाँ बैठें। अपने बाबा के पास बैठें, तो न केवल स्मृति लेकिन अपने स्वदेश में हम विराजित भी हों, अपने स्वदेश का हम अनुभव भी करें, वो अभी ही किया जा सकता है। चलें थोड़ी देर के लिए पुनः अपने स्वदेश की ओर एकाग्र होंगे हम सभी इस संकल्प के साथ कि ये संसार नाटकशाला है।
5000 वर्ष हो गए मुझे पाट बजाते हुए। अब मुझे वापस अपने स्वदेश जाना है। ये संसार तो परदेश है, मुझ आत्मा का स्वदेश ऊपर है। चलें इस देह और दुनिया को छोड़कर अपने स्वदेश। सूर्य, चांद, तारागण से पार परम धाम में, जहां चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश है। असीम शांति और आनंद है। जहां मेरे परम पिता विराजमान हैं। मैं आत्माओं के उल्टे झाड़ में बाबा के बेहद करीब जाकर बैठ जाता हूं। आहा, कितना सुंदर है मेरा स्वदेश। कितनी गहन शांति और आनंद है। मैं अपने स्वदेश में कितना सुकून का अनुभव कर रहा हूं। अपने पिता और आत्मा भाइयों के सानिध्य में। चौथा एस है सुकर्म। सुकर्म का आधार क्या है? देखिए, स्मृति ही कर्म का आधार बनती है ना। ब्राह्मण को ये स्मृति है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उसके कर्म भी ब्राह्मण के अनुसार होते हैं। क्षत्रिय को स्मृति है मैं क्षत्रिय हूं, तो उसको क्षत्रिय के अनुसार उसका कर्म। राजा, राजा की स्मृति में है तो उसके कर्म अलग। प्रजा, प्रजा की स्मृति में है, उसके कर्म अलग। तो हमारी स्मृति ही कर्म का आधार बनती है। तो सुकर्म तब होंगे जब हम श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे। हमने अपने स्वदेश का अनुभव किया। रोज ही बाबा ये कहते हैं कि बच्चे, रात को जैसे ही अपना सारा कार्य पूरा हो जाता है, देह को, देह रूपी गाड़ी को बिस्तर पर छोड़ करके अपने घर परम धाम, अपने स्वदेश में आ जाओ। और रोज सुबह वहां से अवतरित हो कर्म करने के लिए। जैसे आप रोज अपने घर से कार्य करने के लिए दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से वापस घर आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि दफ्तर में ही सो जाते हैं, दफ्तर में ही खाना खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। तो कर्म क्षेत्र अलग है और हमारा निवास स्थान अलग है। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि बच्चे, रोज अमृत वेले अपने स्वदेश से अवतरित हो। जैसे मैं अवतार हूं, आया हूं इस संसार में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, दिव्य और पुण्य कर्म करने के लिए। जैसे बाप दादा अवतरित होते हैं,
देह का आधार लेते हैं, दिव्य कर्म करते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। तो यथा पिता तथा पुत्र, हम भी ऐसे ऊपर से अवतरित हों, देह का आधार लें, इस स्मृति में रहें कि मैं अवतार हूँ, शांति का अवतार हूँ, पवित्रता का अवतार हूँ, आनंद का अवतार हूँ। इस संसार में आया हूँ सभी को श्रेष्ठ मार्ग दिखाने के लिए। मैसेंजर हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इस स्मृति में रहेंगे तो स्मृति के अनुसार कर्म भी सुकर्म होंगे, साधारण कर्म नहीं होंगे। ऐसे ही सारे दिन में कर्म करते हुए भी हम अलग अलग श्रेष्ठ स्मृतियों का अभ्यास करें। जैसे मैं होवनहार देवता हूँ। देवताओं के कर्म कैसे होते हैं, कितने सुखदायी। लोग आज तक अच्छे कर्म करने वालों को कहते हैं कि ये तो जैसे देवता है। तो मैं देवता हूँ, होवनहार देवता हूँ, मैं ही पूरे ही आदि कल्प तक मैं देव स्वरूप में था। ये स्मृति हमारी कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगी, सुकर्म बनाएगी। वैसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम पूर्वज हो। पूर्वज बड़े होते हैं और सभी लोग पूर्वजों को फॉलो करते हैं। तो बड़े हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा कर्म मुझे देख करके और करेंगे। तो मैं पूर्वज हूं, मुझे सभी के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है। ये स्मृति हमारी कर्मों को श्रेष्ठ करती चलती है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम हीरो एक्टर हो, विश्व मंच पर हो, सबकी नजर तुम पर टिकी हुई है। सोचें, हीरो एक्टर एक एक एक्ट को कितनी सावधानी से करता है, कितनी परफेक्शन के साथ करता है। तो जब मैं इस स्मृति में रहूंगा कि मैं हीरो एक्टर हूं, तो मेरे कर्म भी वैसे ही श्रेष्ठ होंगे, फॉलो करने योग्य होंगे और साथ ही सुकर्म होंगे। हम अपने सारे दिन के लिए ऐसी कुछ सुंदर स्मृतियां निकाल लें। ऐसी एक स्मृति है कि मैं ईश्वरीय संतान हूं, भगवान का बच्चा हूं, मेरे पिता शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो मुझे भी सबको शांति और प्रेम देना है। यथा पिता तथा पुत्र, नहीं तो मुझे भगवान का बच्चा कौन कहेगा। तो हम इन सुंदर स्मृतियों को अपने कर्म क्षेत्र में जरूर शामिल करें, तभी हमारे कर्म सुकर्म होंगे। श्रेष्ठ स्मृति से सुकर्म और विस्मृति से विकर्म होते हैं। इसीलिए हम इस बात को बहुत अच्छे से अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि मुझे सुकर्म करना है, इसीलिए श्रेष्ठ स्मृतियों में ही रहना है। बाबा ने कहा है कि तुम ब्राह्मणों के लिए स्मृति ही जीवन है और विस्मृति ही मृत्यु है। अब हम ये देखें कि मैं कितना स्मृति स्वरूप रहता हूँ और कितना विस्मृत रहता हूँ। स्मृति स्वरूप रहेंगे तभी हमारे कर्म सुकर्म होंगे और तभी हम अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए इस फोर्थ एस पर भी हम सबको ध्यान देना है, सुकर्म। फिफ्थ एस है स्वलक्ष्य। स्वलक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, फॉलो फादर करना, ये हम सब कहते हैं। लेकिन पूछना है अपने दिल से, क्या सचमुच यही लक्ष्य है या कुछ और भी लक्ष्य है? और यदि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे पास क्या प्लान है? क्या सोचा है मैंने इसे प्राप्त करने के लिए? और मैं कब तक इसे प्राप्त कर लूंगा? कब तक? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक टाइम, एक ड्यूरेशन फिक्स करना कि हाँ, इस समय तक मुझे प्राप्त कर लेना है। टाइम बाउंड जिसको कहते हैं, अपने आप को मैं बांध लूं समय में कि इस समय तक मुझे प्राप्त करना ही है। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों कहलाए, क्यों बने? क्योंकि बाकी सबको तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन को केवल पक्षी का नेत्र दिखाई दे रहा था। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने और इसीलिए वो सबसे आगे निकले। हम भी नंबर वन में आना चाहते हैं, हम भी बाप समान बनना चाहते हैं, लेकिन पूछें कि क्या इसके लिए हमने प्लानिंग की है, समय निर्धारित किया है, और सचमुच क्या इसके लिए हम समर्पित हैं? डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कितने डेडिकेशन के साथ वो स्टडी करते हैं, कितने डेडिकेशन के साथ 14 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, यदि वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो पीएचडी कर रहे हैं, यदि कोई और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हम इतने ऊंचे लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना है, क्या इतना समय मैं स्पेयर करता हूं? क्या इतना डेडिकेशन मेरे अंदर है? वो कहते हैं ना कि एक साधु था, उसके लिए प्रचलित था कि वो साधु जब भी नाचते थे तो बारिश होने लगती थी। तो गांव वालों को जब भी बारिश की आवश्यकता होती थी तो वो साधु के पास जाते थे और कहते थे कि हमें बारिश चाहिए। साधु जी और नाचना शुरू करते थे और बारिश होनी शुरू हो जाती थी। कुछ समय बाद कुछ शहर के लड़के वहां पे आए गांव में। गांव वालों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, देखो हम कितने खुश हैं, हमें कभी भी मतलब ऐसी अकाल वकाल वाली स्थिति आती नहीं है। अब पढ़े लिखे लड़के थे, उन्होंने कहा ये भी कोई बात है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि उसके नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार देख लेते हैं। साधु जी तक भी बात गई, वो भी तैयार हो गए। अब लड़कों ने नाचना शुरू किया। एक लड़का आधे घंटे नाच के थक गया, दूसरा 1 घंटे नाच के थक गया, दूसरा 2 घंटे, तीसरा 3 घंटे, सब बैठ गए। बारिश हुई नहीं। अब साधु जी की बारी आई, साधु जी ने नाचना शुरू किया। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, समय बीतता चला गया, बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी साधु जी नाचते रहे, नाचते रहे। शाम हो गई। अब जैसे ही शाम हुई, बादल बिल्कुल आने लगे, गड़गड़ाहट होने लगी और बारिश होने लगी। सारे जो लड़के थे उनके चरणों में गिर गए कि हमने तो आपको गलत समझा था, सचमुच आप नाचते हैं तो बारिश होती है। तो साधु जी ने एक बहुत ही सुंदर सी बात कही मित्रों, कि जब मैं नाचता हूं तो दो बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात, मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बरसात होगी ही होगी। और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बरसात ना हो जाए। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्या हम भी अपने लक्ष्य के लिए ऐसे डेडिकेटेड हैं, इतना निश्चय है और इतना डेडिकेशन है कि होगा ही, बनना ही है, करना ही है। जब ये वाली बात आ जाती है तब फिर अपने लक्ष्य को पाना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें इस पर बहुत गहराई से विचार करना है मित्रों, क्योंकि ये हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही तय करने वाला है। एक व्यक्ति बेतहाशा भागा जा रहा था, भागा जा रहा था। किसी ने रोक करके पूछा कि तुम कहाँ भाग रहे हो? उसने कहा मैं भागा तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ भागा जा रहा हूं। एक नाविक सागर के बीच में नाव लेके चल रहा है, कभी उत्तर जाता है, कभी दक्षिण जाता है, कभी पूर्व जाता है, कभी पश्चिम जाता है। किसी ने पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? कहता है मुझे पता नहीं, मुझे कहाँ जाना है। सोचिए क्या हाल होगा। ये दौड़ने वाला दौड़ के थक जाएगा, अंत हो जाएगा। उस नाविक का नाव और वो नाविक दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ जाना है। हम भी जीवन की यात्रा में हैं, क्या हमें ये पता है कि हमें कहाँ जाना है? लक्ष्य हमने बना लिया है, रोज हम सुनते हैं फॉलो फादर करना है, बाप समान बनना है, लेकिन कब तक, कैसे, किधर जाना है, क्या हमने ये निश्चित और निर्धारित किया है? हमें लगना होगा। ये स्वलक्ष्य बहुत आवश्यक है, इस पर बहुत गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। दादी जानकी जी कहती हैं कि जब से मैं बाबा के पास आई तब से कभी ये नहीं भूली कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। ये सतत स्मृति मेरी बनी रही। इसीलिए दादी कहां से कहां पहुंच गई ना। हम सब उनकी जीवन यात्रा को देखते हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। उनकी स्मृति ही हम सबको आह्लादित कर देती है, खुशी से भर देती है, प्रेरणा से भर देती है। तो यही स्मृति हमारी भी, क्यों आए हैं हम बाबा के पास, ये स्मृति रहेगी तो पुरुषार्थ में हम आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। इस स्मृति को हमें बहुत बहुत पक्का करना है। उसके बाद है सिक्स्थ एस, और वो है स्वलक्षण। स्वलक्षण, लक्ष्य की स्मृति लक्षण स्वतः लाता जाता है, वैसी योग्यता हमारे अंदर विकसित करता चला जाता है। अब लक्ष्य है फॉलो फादर करना, बाप समान बनना, तो लक्षण और गुण भी उनके समान चाहिए ना। बाबा ने कहा है कि साकार बाबा के हर गुण, हर कर्म को
अपने कर्म और वाणी से भेंट करो, तो मालूम पड़ जाएगा कि हम अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। और ये भी बाबा ने कहा कि जैसे याद का चार्ट रखते हो, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के गुणों से अपने गुणों को मिलाने का चार्ट रखो, किसी और आत्मा से नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा से खुद को कंपेयर करो। हमें बाबा को कॉपी करना है, और कॉपी करना तो बहुत इजी होता है ना। जैसे जेरोक्स कॉपी अच्छी हो तो ये पता ही नहीं चलता कि मेन कॉपी कौन सी है और जेरोक्स कॉपी कौन सी है। हमें भी ऐसे ही हूबहू ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। स्वलक्षण, स्वलक्ष्य बना लिया बाप समान बनना, तो स्वलक्षण आत्मा में वो लक्षण भी हमें धारण करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा जैसा त्याग, तपस्या, सेवा, उनके ही जैसी बेहद की वैराग्य वृत्ति, उनके जैसा ही न्यारे और सबके प्यारे, गंभीर भी तो साथ ही रमणीक भी, निश्चय भी तो अटूट नशा भी, एक नामे भी तो एकानौमे के अवतार भी। अब देखें, क्या ऐसी स्थिति हमारी भी है? ऐसे लक्षण क्या हमारे जीवन में आते जा रहे हैं? किस परसेंटेज में आ रहे हैं? इसका चार्ट बाबा ने रखने को कहा। हम देखते चलें। चलिए थोड़ी देर के लिए देखें कि ब्रह्मा बाबा मेरे सामने हैं। कैसे हैं वो? देखिए, हर एक अपने सामने देखे बाबा को। बाबा मेरे सामने कैसे हैं वो? कितने डिवाइन, कितने अलौकिक, गुणों की मूर्ति, शक्तियों की खान। मुझे भी बनना है उनके समान। कितनी रूहानियत, गुणों की जैसे बिल्कुल बाबा से किरणें फैल रही हैं, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। और बाबा प्रेरित कर रहे हैं दृष्टि देते हुए कि बच्चे, जैसा मैं हूं वैसे तुम हो। फॉलो फादर। सारे दिन में अनेक बार हम चेक करें कि बाबा यदि मेरी जगह होते तो क्या सोचते, क्या बोलते, क्या करते। इससे बाबा के लक्षण हमारे अंदर आते चले जाएंगे। एक बहुत सुंदर सा तरीका है। दिन में अनेक बार, बाबा होते तो, बाबा होते तो क्या करते। अब मुझे उनके समान बनना है, ये मेरा स्व लक्ष्य है, तो वो स्व लक्षण तभी आएंगे जब बार बार मैं ये चेक करूं, धुन लगा दूं। मुझे बनना है बस बाबा के समान, मुझे बनना है बाबा के समान, और उसके लिए बाबा के हर गुण को, हर विशेषता को मुझे कॉपी करते जाना है। और ये वाली बात, बाबा होते तो कैसे सोचते, बाबा होते तो कैसे बोलते, बाबा होते तो कैसे चलते, बाबा होते तो कैसे खाते, बाबा होते तो कैसे व्यवहार करते। हर छोटी से छोटी चीज सुबह से लेकर रात तक, यदि आप इस एक बात पर गहराई से विचार करेंगे, तो बाबा के लक्षण स्वतः हमारे अंदर आते चले जाएंगे। इस बात को हम हमेशा स्मृति में रखें कि बाबा हमारे साथ हैं। बाबा हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। केवल मेरी इच्छा नहीं है उनके समान बनने की, लेकिन बाबा की भी इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। दिली इच्छा है। तो बाबा की जो आशीष है, उनका वरदान है, उनकी शक्तियाँ हैं, उनकी दुआएँ हैं, दिल से हमें प्राप्त होंगी, यदि दिल से हम चाहेंगे कि हम वैसे बन जाएँ। इसीलिए हम बीसों नाखूनों का ज़ोर लगा दें कि बस बाबा जैसा मुझे बनना ही है। ब्रह्मा बाबा ऊपर ही नहीं, लेकिन नीचे भी हम जैसे मास्टर ब्रह्मा बन करके सारी सृष्टि पे छा जाएँ, तो क्या प्रत्यक्षता दूर होगी? नहीं। बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी।
बाबा ने अभी 2 दिन पहले की मुरली में ही कहा कि बच्चे भाषण करने वाले बहुत हैं, तुम भाषण देने वाले बनो। जैसे प्रारंभ में साक्षात्कार का पाठ चला और लोग भाग-भाग करके आए। कुछ बोलना नहीं पड़ा किसी को, लेकिन खुद ही भाग-भाग के खींच-खींच के चले आए। क्यों? साक्षात्कार हुआ। अभी भी यदि हम ऐसे मास्टर ब्रह्मा बन जाएं और लोगों को साक्षात्कार होने शुरू हो जाएं, तो फिर प्रत्यक्षता दूर नहीं होगी। इसीलिए स्वलक्षण, सिक्स्थ एस, हमें इसे भी अपने जीवन में लाना है। और सेवेंथ एस है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी, क्यों स्वदर्शन चक्र को अपनी स्मृति में रखना है? क्यों बाबा बार बार हमें स्वदर्शन चक्र फिरानों को कहते हैं? बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे, जब तुम अशरीरी बनते हो तो सारे संसार को शांति का दान मिलता है, और जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो सारे विश्व को सुखों का दान मिलता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले माया के चक्करों से छूट जाएंगे। ये बाबा के महावाक्य हैं, इसीलिए बाबा स्वदर्शन चक्र फिराने को कहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनना है, क्योंकि अब तक तो परदर्शन ही करते आए ना, पर चिंतन ही करते आए। और पर चिंतन पर दर्शन से हम कहाँ पहुंच गए ये हम देख सकते हैं। बिल्कुल कला काया नष्ट हो गई, हम बिल्कुल दीनहीन हो गए। इसीलिए बाबा अब श्रीमत देते कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन करो। स्वदर्शन अर्थात आत्मा का दर्शन। स्वदर्शन अर्थात आत्मा के गुणों, शक्तियों व विशेषताओं का दर्शन। स्वदर्शन अर्थात सारे कल्प में आत्मा के जो विविध पार्ट हैं उनका दर्शन। स्वदर्शन अर्थात अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन। इस सीजन में बाबा ने हमें यही होमवर्क भी दिया है ना, कि हर घंटे में एक बार या सारे दिन में कम से कम 8 बार पांचों स्वरूपों की ड्रिल करनी है। चाहे कोई करे या ना करे, बाबा ने कहा ड्रिल कंप्लीट करके ही सोना है। इतनी गहराई से बाबा ने इस बात को कहा हम सबको। और बाबा का ये कहने का भाव भी यही, क्योंकि जब हम पांचों स्वरूपों को अच्छी तरह से जैसे याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो ये जो पांचों स्वरूप हैं ये हमारी अंदर की दिव्यता को, हमारी शक्ति को, हमारे गुणों को जागृत करने लगती हैं। हमें याद दिला देती हैं कि तुम कितने महान हो, कितने श्रेष्ठ हो। देखो तुम्हारा घर क्या था, देखो तुम आधे कल्प तक देवात्मा थे, देखो तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम कितने हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो कि भगवान के साथ तुम्हें पार्ट प्ले करने का अवसर मिलता है। तुम ही फरिश्ते हो जिनका अनेक धर्मों में गायन है। फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं लोग कि फरिश्ते आएंगे और हमें सुख देंगे, शांति देंगे, हमें अल्लाह का पैगाम देंगे। वो तुम हो। जब हम ये पांचों स्वरूपों का, ये जो हम अपने स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो हम अपनी इन श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित हो जाते हैं। सारे व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं और हम उस नशे में स्थित हो जाते हैं जिसको बाबा मोहलाई मस्ती कहते हैं। इसीलिए हम अपने इन पांचों स्वरूपों का, जो बाबा ने इस सीजन में खास खास हमें होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को भी हम जरूर करें। हर घंटे में एक बार, और नहीं तो कम से कम 8 बार तो हम इसे जरूर किया करें। और सोए नहीं, बाबा ने कहा जब तक नहीं करो तब तक सोना नहीं है। तो चलिए, इन पांचों स्वरूपों के ड्रिल से आज की इस क्लास को हम पूर्ण करेंगे। लेकिन इससे पूर्व एक बार सातों स्मृतियों को, 7 एस को रिवाइज कर लें, जिन्हें हमें धारण भी करना है। क्या क्या है वो? पहला क्या था? पहला है स्वरूप, दूसरा स्वधर्म, तीसरा स्वदेश, चौथा सुकर्म, पांचवा स्वलक्ष्य, छठवां स्वलक्षण, सातवां
स्वदर्शन चक्रधारी। तो इन सातों के हम सुंदर स्वरूप भी बनेंगे। इन सातों स्मृतियों को अपनी सुंदर प्रैक्टिस में लाते हुए जैसे इनको अपने जीवन में धारण कर लेंगे। बाबा की ये हमारे प्रति आश है। तो चलें, अब सुंदर अभ्यास करेंगे अपने पांचों स्वरूपों की। चलें अपने अनादि स्वरूप परम धाम घर में, बाबा के पास। अपनी बीज रूप स्थिति में एकाग्र हो जाएं। परम धाम में मैं बाबा के पास अपनी अनादि स्थिति में आ जाएं अब अपने आदि देव स्वरूप में, स्वर्ग में, पैराडाइज में। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सिर पर डबल ताज, चारों तरफ देवात्माएं, संपूर्ण सतो प्रधान सृष्टि, जहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। मेरा आदि देव स्वरूप। स्वर्ग से विचरण करते हुए अब आ जाए मध्य स्वरूप में, मेरा पूज्य स्वरूप। मैं ही इष्ट देव, मैं ही इष्ट देवी हूँ। पहुंच जाए मंदिरों में, स्थित हो जाए जड़ मूर्ति के स्थान पर। देखें भक्त आत्माएं गायन और पूजन कर रही हैं, मेरी स्तुति कर रही हैं। मैं इष्ट देव,
मेरे दर्शन करके भक्त आत्माएं प्रसन्न हो रही हैं, तृप्त हो रही हैं। अब आ जाएं अपने ब्राह्मण स्वरूप में, डायमंड हॉल में बाप दादा के सम्मुख। बाबा अपनी दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं और वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। वाह रे मैं भगवान के सम्मुख, भगवान मेरे, उनका सब कुछ मेरा। बाबा की दृष्टि जैसे मुझे फरिश्ता बनाती जा रही है, मैं डबल लाइट होता जा रहा हूँ। चलें अब डबल लाइट फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोब के ऊपर सारे विश्व को सकाश देंगे। जैसे ऊपर से बाबा से मुझ में शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें आ रही हैं और मुझसे होकर सारे विश्व में जा रही हैं। समूचा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। आत्माएं सुख शांति से भरपूर होती जा रही हैं। सभी के मनोविकार नष्ट होते जा रहे हैं। सभी के बुद्धि का तार जैसे एक परमात्मा पिता से जुड़ता जा रहा है। और सबके अंतर से एक ही आवाज आ रही है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति, शांति, शांति।